हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। हिंदी में बोलियां और उपभाषाओं को लेकर काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और प्रॉब्लम होती है, और उनका कहना होता है कि सर ये याद नहीं होते, इनको कैसे याद रखा जाए। तो आज मैं इस टॉपिक को इतने आसानी से ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से समझाऊँगा कि मेरी गारंटी कि आप इससे आने वाले कोई भी घुमा फिरा क्वेश्चन आएगा आप कभी भी गलत नहीं करोगे। आपको ये चीज़ें इस वीडियो में पूरी अंत तक देखने के बाद पूरी की पूरी यहीं पर याद हो जाएंगी। तो डोंट वरी, मैं हूँ। इन सभी चीज़ों को आज मैं एकदम ग्राफ मेथड से, चार्ट मेथड से समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे आप पीछे देख रहे होंगे कि सभी चीज़ें एक चार्ट के फॉर्म में लिखी गई हैं। तो पढ़ने का वास्तविक तरीका, किसी भी चीज़ को आप चार्ट मेथड से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद होंगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, यदि हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों की बात करें तो मेनली हमें पता है कि उपभाषाएं हिंदी में हमारी कितनी हैं, 5 हैं। कितनी हैं? 5 हैं। और वहीं बोलियां हमें देखने को मिलती हैं अलग अलग बुक्स में, अलग अलग मिलेंगी। कहीं 17 मिलती हैं तो कहीं हमें 18 देखने को मिलती हैं। तो आपको अपने हिसाब से, यदि ऑप्शन में 18 है या 17 है तो अपने हिसाब से यदि 18 है 17 नहीं तो 18 मारिएगा टिक, यदि 18 नहीं 17 मारिएगा। यदि दोनों दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन मैक्सिमम जहाँ तक होगा 17 टिक लगाइएगा, क्योंकि जो हमने मैक्सिमम बुक्स देखे हैं उसमें 17 हमने पाया हुआ है। अब हम बात करें कि हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इन 5 उपभाषाओं और साथ ही इन बोलियों की। तो इन 5 उपभाषाओं, जो 5 उपभाषाएं हैं, यह किस अपभ्रंश से उत्पादित हुई है, पहली चीज ये पूछी जाती है। और दूसरी, ये जो 18 बोलियां हैं, यह 18 बोलियां यह किस उपभाषा की हैं, यही चीज आप लोगों को कंफ्यूजन करती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यह जो हिंदी की उपभाषाएं वो कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये दो क्या हो गई? दिशा के नाम पे हो गई, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। फिर क्या है? बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ये 2 राज्यों के नाम पर हो गई। फिर क्या बचा? पहाड़ी हिंदी। तो कैसे याद करेंगे? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, 2 दिशाओं के नाम पे। और कौन कौन से 2 राज्यों के नाम पे है? एक बिहार वाली हिंदी और दूसरी राजस्थानी हिंदी। फिर बचा का पहाड़ी हिंदी। ये 5 हैं। अब हम इनके अंतर्गत आने वाली चीज़ों को कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से। तो हमने हर एक चीज को ट्रिक से समझाने का प्रयास किया। अब ध्यान दीजिए, जो ये पश्चिमी हिंदी है, इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं। कितनी आती हैं? 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? पहला बांगरू, फिर बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज और फिर कौरवी। अब पूछेंगे सर इतना चीज याद कैसे होगा? तो हाँ, मैं ना सुनो बेटा, ये क्या है कि ट्रिक क्या है कि पश्चिम में बाबू की कब्र को खोदो। क्या है ट्रिक? पश्चिम में बाबू की कब्र को खोदो। इतनी चीजें में ये कि पूरी की पूरी ये बोली क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, ये वाला टॉपिक। अब देखो, पश्चिम ये क्या है? उपभाषा है। अब देखिए, उपभाषा है। अब बात करें बाबू का पहला जो बा है वह किसके लिए है? बांगरू के लिए। बू का जो है वह किसके लिए है? बुंदेली के लिए। मैंने देखिए नंबर से भी डिनोट किया है। यदि आप चाहें तो इसको रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही इसको बाद में भी आसान से पढ़ सकते हैं। तो इसमें बू बुंदेली हो गया, क का जो है ये क्या होगा? कन्नौजी हो गया, ब्र का क्या हो गया? ब्रज हो गया, और को से क्या हो गया? कौरवी हो गया। तो इस प्रकार आप एक ट्रिक के माध्यम से, जिसमें यह कौन सी उपभाषा है यह भी ट्रिक में है और कौन सी उसकी बोली है यह भी ट्रिक में है, तो एक ट्रिक के माध्यम से आप उसकी उपभाषा और बोली दोनों को आसानी से जान जाएंगे। तो ट्रिक क्या थी हमारी कि पश्चिम में बाबू की कब्र को खोदो, जिसमें बाबू से क्या मतलब है? बांगरू और बुंदेली, कब्र से क्या मतलब है? क से कन्नौजी, ब्र से ब्रज, और को का मतलब है किससे? कौरवी से मतलब है। अब हम बात करें, ये तो हो गया पश्चिमी हिंदी। अब बचा कौन? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी कैसे याद करेंगे? तो सिंपली पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी? अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसका ट्रिक याद कर लीजिए। कौन सा बोली है? पूर्वी। तो हम याद कर लें, या तो पूर्वी ने अब तक 36 मारे, या फिर याद कर लीजिए पूरब ने अब तक 36 मारे, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर आप पूर्वी भी कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है पूरब से दुश्मनी है तो मार लीजिए पूर्वी ने अब तक कितने मारे? 36 मारे। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, पूर्वी में अब तक अ से क्या हो गया? अवधि हो गया। क्या हो गया? अवधि। ब से क्या हो गया? बघेली हो गया। तक यहाँ का कोई मतलब नहीं है, और 36 से मतलब क्या हो गया? छत्तीसगढ़ी। तो आसानी से याद हो गया।
पूर्वी या पूरब क्या है, यह उपभाषा है। और उपभाषा में 3 चीजें मैंने डिनोट की हैं, ध्यान दीजिए। वह कौन कौन सी हैं? अब तक 36 मारे, अ से क्या अवधि, ब से बघेली, और 36 से क्या होगा छत्तीसगढ़ी। आसानी से याद हो गया। इसमें क्या था, पश्चिम में बाबू की कब्र खोदो, पश्चिमी वाला कंप्लीट। इसमें क्या है, पूरब ने अब तक 36 मारे, पूर्वी हिंदी कंप्लीट। बचा का बात है तीसरे पे। तीसरा कौन है, बिहारी हिंदी। इस बिहारी हिंदी में भी कितनी बोलियां आती हैं, 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी, पहली मैथिली, दूसरी मगधी, और तीसरी क्या आती है, भोजपुरी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कंफ्यूजन में। तो इसको याद करने का ट्रिक है ना, सुनिए कि बिहारी मैम को भोज कराओ, जो बिहार की मैम उनको भोज करा दो, तो बिहारी मैम को भोज कराओ। अब कैसे याद करेंगे, देखिए मैं से क्या हो जाएगा, मैं से क्या हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा, म से क्या हो जाएगा आपका, मगधी हो जाएगा, को का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, और भोज का मतलब क्या हो जाएगा, भोजपुरी हो गया। कंप्लीट, काम खत्म। तो बिहारी मैम को भोज कराओ से बिहारी हिंदी खत्म। लपेट लिए हम, क्या लपेट लिए कि बिहारी क्या है यहाँ पर, उपभाषा है। मैं से क्या है, मैथिली है। म से क्या है, मगधी है। को का कोई मतलब नहीं, और भोज से क्या है, भोजपुरी। तो हमने याद कर लिया कि बिहारी हिंदी में 3, कौन कौन सी, मैथिली, मगधी और भोजपुरी। अब हम बात करें अगले तरफ की, किसकी, राजस्थानी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी कितनी भाषाएं हैं, इसमें 4 भाषाएं हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, बहुत कंफ्यूजन है, दिमाग काम नहीं करता। ये ट्रिक है ना, देखिए हमारे पास कई मामा है, एक राजस्थान के मामा थे और राजस्थान के मामा हमारे जम गए हमको। तो वही है कि राजस्थानी मामा जम गए, राजस्थानी मामा जम गए। कैसे, तो ये राजस्थानी क्या है, यह उपभाषा है। अब जिसमें मामा में जो माँ है, माँ से क्या हो गया, मालवी हो गया, और माँ से क्या हो गया, मारवाड़ी हो गया। ये 2 भाषाएं हो गई। ज से क्या हो गया, जयपुर, और म से क्या हो गया, मेवात। अर्थात राजस्थानी मामा जम गए। राजस्थानी भाषा है, माँ से मालवी, माँ से मारवाड़ी, ज से जयपुर और म से मेवात। गए का कोई मतलब नहीं, तो हो गया राजस्थानी मामा जम गए। मतलब क्या कि मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी और मेवात। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करें किसकी, लास्ट की, आज की पहाड़ी हिंदी की। अब पहाड़ी हिंदी कैसे याद होगा, कौन सी भाषा है, ध्यान दीजिए। पहाड़ी हिंदी में कहीं कहीं आपको किताब में मिलेगा केवल 2 भाषा, इसीलिए वहां 17 हो जाता है, और कहीं कहीं मिलेगा 18। तो हमको तो पूरा ना बताना है, आपको नहीं बताएंगे सर जी, छोड़ दिए। तो फिर देखिए, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली, 3 भाषाएं हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, अब पहाड़ी है ना, कहाँ पे, कहाँ की भाषा है, नेपाल की, और कहाँ की बात करिए, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। तो इसका ट्रिक क्या है, देख लीजिए। कुमारगढ़ नेपाल की पहाड़ी पर है। कौन सा गढ़, कुमारगढ़। कौन सा, कुमारगढ़। कहाँ की है, नेपाल, कहाँ की पहाड़ी पर, नेपाल की पहाड़ी पर। कहाँ की, नेपाल की पहाड़ी पर। तो कुमार में जो कुमा है वह क्या बन गया, कुमायूनी, और गढ़ जो कुमार का था वह क्या बन गया, गढ़वाली, और नेपाल तो नेपाली हो ही जाएगा। कहां पर स्थित है, पहाड़ी, और ये पहाड़ी क्या है, यहाँ पे उपभाषा है। ट्री याद करने के लिए कि यह पहाड़ी की नेपाल, कुमारगढ़ में कुमार, और गढ़ से गढ़वाली, कुमा से कुमायूनी। तो याद हो गया, कैसे याद हो गया कि कुमारगढ़ नेपाल की पहाड़ी पर है। कुमा से मतलब कुमायूनी, गढ़ से मतलब गढ़वाली, नेपाल से नेपाली। कहाँ स्थित है, पहाड़ी, और पहाड़ी क्या है, उपभाषा है। तो हमने इसमें 5 उपभाषाओं को जाना। अब बात की जाए ये कि ये जो 5 उपभाषाएं हैं, पूछ लेता है, क्या पूछता है आपसे कि सर यह जो किस अपभ्रंश से निकली हुई हैं, कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा बीच में कर लो, कंपेल कर लो, बीच में क्या करो, संग्रहित कर लो, आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे, देखो, सौरसेनी से 3 निकली हुई हैं। कौन कौन सी, पश्चिमी, राजस्थानी और नेपाली। इनको याद कर लो कि सौरसेनी से 3 निकले। कौन कौन सी, पश्चिमी निकला, राजस्थानी निकला, उसके बाद क्या निकला, नेपाली निकला। कौन कौन सी, पश्चिमी, राजस्थानी और नेपाली। नेपाली कह ले या फिर पहाड़ी कह ले। क्या कह ले, यहाँ पे सीधे सीधे लिख दो बेटा, क्या, पहाड़ी। क्या लिखे, पहाड़ी। क्या लिखोगे, पहाड़ी। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या, एक चीज ध्यान देना क्या कि यह जो पहाड़ी है वो सीधे सीधे सौरसेनी नहीं है। वहां पर सौरसेनी के आगे लगा दीजिएगा क्या, खस सौरसेनी। कौन सी, खस सौरसेनी। लेकिन सौरसेनी से याद कर लोगे ना आसानी से कि पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी किससे है, सौरसेनी से। और जो बिहार वाला जो लैंग्वेज है, उपभाषा है, वह किसकी है, मगधी है। क्योंकि मगध कहां पर है, कैसे याद करेंगे, मगध कहां पर, मगध बिहार में था, इसलिए बिहार का। ठीक, और जो पूर्वी जो बचा लास्ट में, उनमें से जो 5 में कौन सा बचा अर्धमागधी। तो पूर्वी क्या हो जाएगी, अर्धमागधी हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में कुल कितने, 5 उपभाषाओं, 18 बोलियों को एकदम जबरदस्त तरीके से क्या किया, जाना। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप समय समय पर मिलती रहे।
मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके पास जितने चैनल है या जितने ग्रुप हैं उनमें क्या करिए, इस वीडियो को शेयर कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।